बोले श्री प्राणी के प्यारे जी। श्री सद्गुरु महाराज जी की जी। सद्गुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। बंदो सतगुरु चरण गुरु करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मौलपति श्री मेहराज शोभना तेज कुरी श्याम बल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाँ। मैं अधीन करनी नहीं बाग्रहे की नाम। बहावे की नाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धन्य की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा छत्र साज की जय। प्रार्थना प्यारे सुनिए। आप सबके धार्मिक में विराजमान विराजमान सौभाग्य प्राण प्रिय प्राण वल्लभ के निधि चरणों में। ठीक 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 ठीक। सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने चंपक भाई जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी जिनके हृदय में मेरी चुटकी सी बात सिरमौर सखे श्री रतन बाई जी विराजमान है। इन सबके चरणों में पावन अब अपनी रतन बाई जी के सुन अब सवाल अपने जागने के लिए मिलावा श्री पन्ना जी धाम चलते हैं। यहाँ की दिव्यता को मैं प्रणाम करती हूँ और सुंदर गुम्मट जी दरबार में विराजमान 12 तंबों से युक्त कंचन रंग के सिंहासन पर मेरे धाम के दुल्हा कैसे बाग में सलूट और सब बातों जो जागृत हो अपने हृदय धाम में लेकर कैसे प्रधान की एक एक लीला का आनंद उठा सिंहासन पर विराजमान मैं अपने धाम में अपने युगल स्वरूप की चरण बारंबार अच्छी यही करती हूँ। हे प्रियतम मैं धाम के दुल्हा मैं आपकी अंगना में आप मेरे प्रियतम हैं। आप मेरे दिल की इच्छा मुझे भी अपने हृदय में लेकर उस प्रेम और आनंद में डुबा दीजिए जिसमें मेरी सीता सिरमौर सखी डूब चुकी है।
एक एक पल बीत जा रहा है, लेकिन ये आनंद यदि नहीं मिला, ये सारा खेल ही चला, सारी नींद ही, सारी रात्रि ही व्यर्थ चली जाएगी यदि मैंने आपके ये अखंड शुक्लांत नहीं। और धाम में जागृत हूँ, जब सभी सखियां हंस हंस कर अपने द्वारा ले गए आनंद की बातें, प्रियतम, मैं तो एक दूसरी सखी का मुंह ही ताकती रह जाऊंगी। क्या आप अपने अंगाओं को, इन कुमलाए हुए चेहरे को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। इसलिए हे मेरे धनी, आपकी अंगना तो लाचार है, बेबस है, आपके हुक्म के अधीन है। आप सब कुछ कर सकते हो, सब सामर्थ्यशाली हो। इसलिए केवल मैं अर्जी कर सकती हूँ। इस अर्जी को पूर्ण आप ही कर सकते हैं। यहाँ का प्रेमी भी अपनी प्रेमिका के एक ही इशारे पर अपने प्रेम के पूर बहा देता है। लेकिन मेरे धाम के धनी, आप तो प्रेम के सागर, प्रेम स्वरूप हो, प्रेम बंधु एक है। फिर आप अपने अंगनाओं के लिए ये प्रेम के पूर क्यों नहीं? सबसे अनमोल वस्तु केवल आपका प्रेम है। आपके प्रेम के बिना सारा संसार अधूरा है। इसलिए आपके न आपके चरणों को पकड़कर यही बारंबार अर्जी करते, मेरे प्रिय कर अपने मिलन को प्रेम प्रदान कीजिए। अपनी शीतल दृष्टि से वो प्रेम भरी नजर एक बार, एक बार तो अपने सुंदर मुख मंडल के एक झलक, मोर वर्ण की सुंदर नाशिका, जो सर्व प्रकार की सुगंधी लेती रहती है, उस सुगंधी का मीठे रस में, जिसका नाम ही रसना है, रस से युक्त है, तो भला देखे तो सही उसमें कितने अथाए रस हैं। हे मेरे धनी, यदि आप अपनी अंगना को दे दोगे तो क्या कुछ कमी आ जाएगी? नहीं, क्योंकि आप तो पूर्ण आप, कोई कमी नहीं है। नियमित इन रस से भरे रसीले शब्दों से इन्हीं गंगा से बातें कीजिए। आपका ये प्रेम,
ये श्रवण अंग जो इतने चतुर हैं, इतने चौकस हैं, इतने चौकन्ने हैं, इतने गहरे हैं, इतने विशाल हैं, इतने सूक्ष्म हैं, तो क्या अपनी अल्लाह की ये पुकार नहीं सुन रहे हैं? यदि सुनते तो सब अंग तो इन कानों के अधीन है, तो फिर अंग क्रिया क्यों नहीं कर रहे हैं? इतने विशाल सरवर अंग जो अति सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को भी जान लेते हैं, बिना कहे दिल की बात जान लेते हैं। ऐसे मेरे लिए ही क्या बंद है? हे मेरे धनी, हे प्रिय, हे अल्लाह, और कुछ नहीं मांगते, बस एक बार ये मिला के हृदय में आ जाओ, अपने कोमल कोमल चरणों को एक बार तो उनका स्पर्श, इनकी सुगंधी, इनकी कोमलता का रस प्रदान कीजिए। जब आपके अति कोमल लालिमा से युक्त उज्जवल चरण कमल जब मुझ रिहु के हृदय में, तो क्यों नहीं, मेरा तो सारा ही हृदय, मेरा तो अंग अंग इस प्रकार से मेरे धाम के दुल्हा इस प्रकार से फूलों की तरह महक जाए। और यही मेरा हृदय कुंज और निकुंज की जगह, लेकिन आपके बिना ये अधूरा है। ये जीव के कुंज और निकुंज बने हुए हैं, अंतःकरण और चित्त बना हुआ है, जिसमें केवल तपाने वाली रेती ही रेती है, जिसमें केवल विकारों की ही नहरें प्रवाहित होती हैं, जिनमें केवल विकारों का ही रस भरा हुआ है, जिनमें केवल दुख देने वाले, कष्ट देने वाले कटीले पेड़ पौधे ही उगे हुए हैं। लेकिन जैसे ही आपके अति कोमल चरण जब मुझ रूह के हृदय में, तो ये झिमी भी कैसी हो जाएगी, मेरी आत्मा की झिमी भी, मेरे अंतःकरण की झिमी कैसी हो जाएगी? शिवानी, ये रेत कैसी है, अनंत रंगों से झिलमिलाते हुए रेती, जिससे उठता हुआ प्रकाश इतना अधिक विशाल होता है कि लगता है कि आकाश में जाकर उसमें भी नहीं समा रहा है, और आकाश भी वापस भेजकर फिर जमीन पर ही लौटा रहा है। इतना विशाल, ये रेती केवल सफेद ही नहीं, अनंत रंगों से युक्त, केवल एक ही आकृति की नहीं, बहुत ध्यान से देखिए, कोई गोल, कोई चौकोर, कोई दो खूनी, कोई तीन खूनी, कोई छह खूनी, तो कोई आठ खूनी, तो कोई 10 खूनी, ऐसे अनंत प्रकार की। क्यों, कैसे है दो खूनी तीन खूनी? कहीं पर एक गुण, तो कहीं पर दो गुण एक साथ में, कहीं पर 3 गुण, तो कहीं पर 4 गुण, कहीं पर 5, ऐसे अनंत है। ये चेतन है, एक एक कण चेतन। और इस रेती में जब मैं अपने प्रियतम के संग रेती रमन करती, तो क्या आनंद आता, उस आनंद को कह नहीं सकते।
यहाँ झूठे इस संसार में भी मेरे धनी, जो आपने दिखाया कि कैसे जीव इस तपती हुई रेगिस्तान में, इस रेती में कैसे तीन गुणों के भवन में कितना डूबा रहता है, इससे निकलना ही नहीं चाहता। क्या सुख मिलता है, क्या झूठा सुख मिलता है जो छूट नहीं। तो जब झूठा झूठे से नहीं छूट पाता तो सच्चा सच्चे से कैसे छूट सकता। एक रेती की विशेषता कितनी कोमल होती है, तो पशु पक्षी भी कैसे रेती में क्रीड़ा करते हैं, इस रेती में जाते ही कैसे अंदर एक खुशी हिलोरे लेने लगती है। तो ये कहाँ का प्रतिबिंब है, ये मेरे परम धाम का ही प्रतिबिंब है ये। इस सुंदर सुंदर अति विशाल रेती में जब मेरे प्रियतम ताली देकर दौड़ते हैं, तो दौड़ते समय क्या सुंदर शोभा मेरे धनी की लगती है। अति कोमल चरण, चरणों की भी लाल रंग की तली, और जब दौड़ते हैं तो रेती भी कैसे बहुत ऊंची ऊंची उड़ानें भरती है, मानो वो भी एक धनी के चरणों का रसपान कर कर ऐसी मस्ती में मस्त हो जाती है कि उड़ उड़ कर आसमान को छू लेना चाहते, क्योंकि ये भी अपने काम को दुर्भाग्य समझते हैं कि मेरे ऊपर धनी के चरण कमल पड़े, तो भला फिर वो शांति से कैसे रह सकती। वो आनंद तो हिलोरे लेगा ही लेगा। और मैं धनी के चरणों को देखी, बहुत ही लाल रंग के चरण को, जिनमें विहीन विहीन रेखाएं बड़ी सुंदर लग रही है। चरण तली की मध्य की गहराई मानो पूरा ही नील सागर मेरे धनी के चरणों में सम रहा है। एड़ियों की शोभा को देखो, बस देखती रहे। ऊपर पैर ऊपर उठा हुआ, केवल केवल उंगलियां जो पंजा है वो ही रेती पर टिका हुआ है। और चरण में आए हुए इन चारों आभूषणों की शोभा, एक तो इनका अपने अंदर का नूर, अपने अंदर का प्रकाश, और दूसरा इन पर बैठी हुई रेती कैसे और चार चार। मेरे दाम धनी के शैंदरी रंग, केसरिया रंग की इजार की मोहरी को देखो, जिस मोहरी में सुंदर अति प्यारा बोला, जिस पर भांति भांति की बेल बूटियां बनी हुई है। और ये बेल जड़ नहीं चेतन है, इन पर बने हुए पुष्प जड़ नहीं चेतन है, इनसे निकलती हुई खुशबू, और जैसे जैसे धनी बोलते हैं इनकी पकड़िया, इनकी पत्तियां कैसे हिलती रहती। और कभी कभी तो देखकर इतने आनंदित ही आभूषणों के ऊपर और इन मोहरी के ऊपर बने हुए पुष्प अपनी पंखुड़ियां बिखेरते रहते हैं, क्योंकि देखते हैं कि पीछे पीछे मेरी श्री श्यामा जी आ रही हैं धनी को पकड़ने के लिए। तो क्यों ना हम
अपने श्यामा जी के चरणों का आनंद लेने के लिए अपने आप को न्यौछावर कर, एक एक पगड़ी किस प्रकार बिखरती हुई हवा में उड़ती हुई, कभी श्यामा जी के ऊपर तो कभी उनके चरणों में, और ऐसे ही श्यामा जी के चरणों से उड़ती हुई इन पुष्पों की पंखुड़ियां हम आत्माओं के ऊपर आ आकर गिरती। चलनी है मेरे धन की, चलनी है मेरी श्यामा जी की, तो ये चलने रूपी गुण ही हम आत्माओं का मार्ग। और मेरे प्राण प्रियतम, मेरे धाम के दूल्हा, इन कुंज और निकुंज में जाकर कैसे आनंद परिणामते करते। कभी नहरों पर बने हुए इन फूलों और पत्तियों के ही महलों में ले जाकर कैसे आनंद की मस्ती में मस्त होकर जल क्रीड़ा का आनंद लेते हैं। इस का वर्णन किन शब्दों में करे नहीं किया जा सकता। मेरे धाम के दुल्हा, मेरे प्राणों के प्रियतम, हम आत्माओं को किस प्रकार ले जाकर इन मंदिरों से अंदर जाकर देखे, तो सुंदर मंदिर जिनकी दीवार भी, थंब भी, दरवाजे भी, छत भी, सब कुछ फूल बेल पत्तियों से ही सुंदर है। तो इस मंदिर में जाकर देखे तो उसे एक अलग ही आनंद है, एक शीतलता और अपार भंडार है, क्योंकि चारों तरफ फूल बेल पत्तियां ही पत्तियां शोभायमान हो रही हैं और अनंत रंगों से युक्त है। और एक एक पुष्प में अलग अलग तरह की खुशबू, तो खुशबू का भी अपार भंडार है। इस खुशबू का भी वर्णन नहीं किया जा सकता, खुशबू कितनी है ये जरा देखो तो सही। इन्हीं मंदिरों के अंदर मेरे बैठने के लिए सुंदर सेज है, सुंदर फूलों के ही तकिए, सुंदर फूलों की ही सेज, पीछे सुंदर फूलों की ही दीवारें, सब सामग्री फूलों ही फूलों से सुसज्जित है। और एक एक मंदिर के अंदर देखो तो मेरे धनी की अपार शोभा, जहां पर देखती हूँ कि अनंत भांति भांति के, चाहे वहां पर सिंहासन हो, चाहे कुर्सियां हो, कुछ भी हो, सब कुछ फूलों से ही युक्त है। मैं अपने धाम धनी प्राण प्रियतम के संग यहाँ पर बैठ कर जब मैं आनंद लेती हूँ, तो इस आनंद का कोई पारावार नहीं। चला देखो तो सही, मेरे धाम के दुल्हा, मेरे प्राणों के प्रियतम, जब हम सब आत्माओं को अपने हृदय धाम में बुलाते हैं, तो कितनी सुंदर एक बैठक बनती है जहां पर बैठ कर हम भांति भांति का आनंद लेते हैं। इस सुंदर बैठक के दर्शन कीजिए। सुंदर, अति सुंदर कोमल नीचे बिछी हुई गिलम, जिस गिलम पर केवल फूल ही फूल दिखाई दे रही। जब मेरे प्राण प्रियतम मेरी श्यामा जी को देखो, अपने चरण कमल
चबूतरे के सीढ़ी पर रखते हैं, कितने कोमल कोमल चलो, जहाँ फूल ही फूलों की ढेर लगा हो। एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी चढ़कर सुंदर इस चबूतरे पर, इस चबूतरे पर चारों कोनों में अति सुंदर थंभ, जिन थंभों पर मैं देखूं तो केवल फूलों के ही थंभ, फूलों के ही पर्दे, फूलों की ही सब कुछ, जितनी भी यावत सामग्री है, सब कुछ फूलों ही से इस सुंदर शोभा को देखते। और वो सुंदर खड़े होकर देखिए चारों तरफ, चारों थंभों पर लहराते हुए ये अति सुंदर फूलों के ही पर्दे बने हुए, फूलों का ही ऊपर चंद्रमा, और फूलों के ही बैठने के लिए सुंदर मोड़े कहे, कुर्सियां कहे, सिंहासन कहे, जैसी दिल में इच्छा होती है वैसी शोभा वहीं पर बनी। सामने मेरे युगल स्वरूप मेरी राज श्यामा जी शोभायमान होते हैं, जिनका श्रृंगार पूरा नख से सिख तक फूलों ही फूलों का बना। और हम सब सखियां दाएं बाएं बैठकर कैसे धनी से मीठी मीठी बातें करते हैं। कभी धनी के चरणों के आभूषण को निहारते हैं, कभी वस्त्रों को निहारते हैं, कि देखिए सखी बोलती है धनी जी के देखो तो दौड़ते हुए तो नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब देखो जो ये घेर है ना, जो दामन है जामे का, ये कितने सुंदर फूलों का बना हुआ है, कैसी युक्ति से बना हुआ है। हर एक फूल इनके अंदर चला हुआ। और कैसे, जैसे कोई आभूषण या रत्न होते हैं, कि कह रहे कि किसी धागे में नहीं पिरोए होते, ये प्रेम रूप धागे। तो ये पुष्प शुभ चेतन है, तो ये एक दूसरे की एक दिली से जुड़े हुए, जहां जैसी शोभा होनी चाहिए वहां पर ये फिट है। कितना सुंदर लगा। बॉर्डर को देखो तो बॉर्डर पर केवल पत्तियां पत्तियां, किस पर, बेल पर लगी हुई, और वो इतनी सुंदर लग रही है कि जैसे कि जामे का बागीचे का बॉर्डर है। इन पत्तियों में से अनंत रंगों की किरणें निकल रही। दूसरी सखी की दृष्टि श्यामा जी के लहंगे पर जाती है, उनका भी ऐसा ही, उनके आभूषण भी ऐसे ही, चाहे हाथों के आभूषण को, चाहे अपने श्यामा जी के चरणों के अनवट और बिछुओं को देखो, झांझरे घुंघरे काव्य कड़ले की शोभा को देखो, सब कुछ फूलों से ही बना। और यहाँ जब बैठकर बातें करते हैं, धनी के सुंदर स्वरूप आते हैं, तो उस आनंद का कोई पारावार। कभी इन मंदिरों में आए हुए इन सिंहासनों पर बैठते हैं, तो कभी कुंज और निकुंज में बने हुए जो हमारे छह बच्चे के चारों तरफ सुंदर, अति सुंदर हरी हरी घास, जिस पर बने हुए सुंदर सिंहासन, मनुष्य भगवान अपने है। अपने आप को महसूस तो कीजिए आप।
उस आनंद को महसूस कीजिए। जब इस कुंज के अंदर अति सुंदर लहराता हुआ जल, जिसमें अनंत लहरें उठती रहती, अनंत फव्वारे उठते रहते, इस जल की सुंदर शोभा को देखने के लिए, जल के जीवों की लीलाओं को देखने के लिए हम सखियां कैसे इस ताल के चारों तरफ बने हुए इन सुंदर सिंहासन को देखिए, इस हरी हरी धूप को देखिए, जिस पर मेरे धाम के धनी, मेरे प्राणों के प्रियतम किस प्रकार बैठा कर हमें आनंद देते हैं, किस प्रकार हमसे मीठी मीठी बातें करते हैं। इसका कोई पारावार ही नहीं। जरा देखो, इस चबूतरे से चारों तरफ जल की तरफ भी सुंदर कठेड़ा और बाहर की तरफ भी सुंदर कठेड़ा, केवल चारों दिशाओं में तीन तीन सीढ़ियां, कितनी सुंदर लग। और ये कठेड़ा भी कुछ अलग ही प्रकार का है। ये बेलों में ही लिपट लिपट कर ऐसा बनाया हुआ है कि इन कठेड़े में भी भांति भांति के पुष्प बने हुए हैं। उन पुष्पों से ही निकलती हुई जो उनकी डालियां हैं, उन्हीं से ही ये कठेरे में सुंदर आकृति बनी हुई है। और फूलों के ही सिंहासन, फूलों की ही कुर्सियां, ऐसा मेरे धाम के धनी में आनंद देते हैं। किसके लिए है ये शोभा? हम आत्माओं के लिए। क्या है ये कुंज? मेरे धनी का अंतःकरण है, तो ये सारी सौभाग्य, सारी शोभा हम आत्माओं को आनंद देने के लिए है। इस ताल के चारों तरफ सुंदर बैठक, और इस बैठक से जब नीचे उतरती हूँ तो चारों दिशाओं में सुंदर सीढ़ियां, इन सीढ़ियों पर भी अति सुंदर फूलों का ही गलीचा बिछा है। जहां जाए वही, जहां जाए वही शून्य, जहां जाए वही मधुर, जहां जाए वही प्रेम ही प्रेम, अद्वैत ही अद्वैत। चबूतरे की चारों तरफ की सुंदर शोभा को देखने के बाद इन बगीचों की शोभा को तो इन बगीचों के चारों तरफ परिक्रमा घोष है। इस परिक्रमा घोष पर घूम कर, टहल टहल कर हम इन बगीचों का आनंद लेते हैं। एक एक बगीचे में भांति भांति के पुष्प कैसे नृत्य करते हुए, गायन करते हुए, धनी से मीठी मीठी बातें करते हुए हमें आनंदित करते हैं। इन नहरों में उठते हुए फव्वारे, जब हम सब सखियां इन बगीचों से बाहर भी टहलती है ना रोज पर, तो ये 6 बच्चे इतने आनंद की मस्ती में मस्त आते हैं कि अपने जल को इतना ऊंचा उछाल उछाल कर, अरे ऊपर जल की अति शीतल शीतल बौछार कर देते हैं। इस बौछार का आनंद लेने के लिए जब हम सखियां ऊपर को मुख करती हैं तो कितना आनंद। ये मेरे दही के हृदय का प्रेम है, ये कोई यहाँ का जल नहीं, मेरे धनी के हृदय का प्रेम है।
तो जब मुझ आत्मा का रोम रोम अंग अंग धनी के इस प्रेम रस से उस आनंद का कह जो मेरे अंदर चल, इनमें भी सुंदर रंग बिरंगे, मानो मेरा पूरा फूल बाग ही यही उतरा। और एक विशेष और बात देखो, इन बगीचों में ना धनी ने कितने सुंदर खुले में झूले बनाए हुए हैं। इनमें हम झूलने का आनंद लेते हैं। वो के ही बने हुए झूले, इन बगीचों का सुख, इन बगीचों का आनंद, और इनका कितना विस्तार है, वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ के सुंदर पुष्प चुन चुन कर, कैसे जबीरों की तितलियां, ये पशु पक्षी कैसे सुंदर आहार बना रही हैं, झूमती हुई सखियों को देख रही हैं। और देखते देखते फूलों से सुंदर हार। बस दिल में इच्छा है कि मैं भी अपने धनी के गले में फूलों की परंपरा पहनूं, मैं भी अपनी श्यामा जी को पहनूं। ये सब सेवा में लगे, कहीं मयूर नृत्य कर करके, कहीं पर भंवर गुनगुनाकर धनी का गुणगान कर रही है, कहीं पर जल की मछलियां जल के अंदर ऊंची ऊंची छलांगे लगाकर कैसे आनंदित कर, एक एक चीज यहाँ एक दूसरे को आनंद देने में मस्त है। तो यहाँ के आनंद का वर्णन किन शब्दों में किया जाए। सखिए, देखो तो सही, इन बगीचों में अपने आप को थोड़ी देर स्थिर करके इसको महसूस करो कि मेरे धनी का कोई कोई जैसे बंदर हुआ और सेविकाएं हुई, यहाँ बगीचों में फलों के भी जो जलताएं है ना, मंदिरों में जहां पर भी देखे सब फल तरकारी सब कुछ है। तो कैसे सुंदर सुंदर तस्तरियों में सजा सजा कर, कैसे डलियों में सुंदर रसीले फलों को ला ला कर धनी के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं कि आइए धनी, आपने झूला झूल लिया, श्रृंगार कर लिया, अब आइए चलिए इस ताल के चारों तरफ जो आई है परिक्रमा रोज, इस पर हरी हरी दूब बिछी हुई है, यहाँ पर